आज हम देखेंगे कि घर पर बालों में खुद के मेहंदी हम कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या-क्या चाहिए और क्या-क्या करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये रात में मेहंदी भिगो के रखी थी, ओवरनाइट सोक की हुई मेहंदी का पेस्ट है ये। अब इस मेहंदी में क्या-क्या है ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। 30 प्लस जड़ी बूटियाँ हैं इस वाले पेस्ट में। ये फ्लैक्ससीड और हिबिस्कस फूल दोनों को मैंने मिक्स करके उनका ये एक तरह से लिक्विड जेल बनाया है। तो मैं ये जेल डाल रही हूँ, आज एग नहीं डालूंगी मैं। और ये मुझे नेचुरल शाइन देगा और एग का काम ये कर देगा। प्लस ये फ्रेश एलोवेरा जूस जिसे मैंने इस तरह से बना के रखा है, इन दोनों से ही मैं मेहंदी को लिक्विड करने वाली हूँ। और ये इतनी मेहंदी मेरे बालों में पूरी लग जाएगी क्योंकि मेरे बाल थोड़े हेवी है। और अगर हम तरीके से लगाएंगे तो पूरी मेहंदी बालों में चाहिएगी। इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी हम देख सकते हैं, ना तो हमें बहुत ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा, बहुत इजीली हमारे बालों में स्प्रेड हो जाए वैसा चाहिए। तो ये ऐसा बन चुका है, स्मूथनेस आप इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिएगा ये एक जेड कोम, जिससे हम हमारे बालों को बिल्कुल टेंगल फ्री कर सकें। हमको ये टेलकोम चाहिएगा। बालों को इस तरह से टेलकोम से टेंगल फ्री कर लेंगे ताकि मेहंदी बालों में इवनली स्प्रेड हो पाए। हमको ये ग्लव्स चाहिएंगे। अब मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और मैं ये एप्रिन लगा रही हूँ ताकि मेरे कपड़े खराब नहीं हो। आप अगर एप्रिन नहीं है तो कोई पुराना कपड़ा भी इस तरह से पीछे लगा सकते हैं। में आप देख सकते हैं पूरी रूट्स वाइट हो चुकी है। मैं सालों से मेरे बालों में हीना ही लगाती हूँ। अब हमको सबसे पहले इस तरह से बीच का एक सेक्शन लेना है। ये है, ब्रश ले रही हूँ मैं। इस तरह से रूट्स में बहुत अच्छे से हमको स्प्रेड करनी है। अब जैसे यहाँ से मैंने ली है जस्ट इसी के पास, अभी हम देख सकते हैं मेरा एक ही राउंड पूरा हो चुका है। अगर किसी को ब्रश से प्रैक्टिस नहीं है तो मैं दूसरा इजी तरीका बताती हूँ आपको। अब अगर हमें ब्रश से लगाने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह का कोई भी कोम ले लीजिए और इस तरह से पार्टीशन करिए। ये पार्टीशन हमारा नीट होना चाहिए। और अगर इतने बड़े फ्लिक्स में भी दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे छोटी छोटी सी फ्लिक्स ले सकते हैं। ये छोटी सी फ्लिक्स ली हमने।
ये इस तरह का टेलीकॉम हमें जरूर चाहिएगा जिससे इजीली पार्टीशन हो सके। हम चाहे तो एक जैसा सब तरफ से लेते जाएं और चाहे तो सिर्फ एक तरफ से भी हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं जैसे बड़ी फ्लिक्स ले रही हूँ, आप छोटी छोटी फ्लिक्स पे भी लगा सकते हैं। मेरी एक साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हम देख सकते हैं। अब मैं इस तरफ वाली कर लूंगी पहले। वैसे तो ये पीछे के बाल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को करते हो तो आप इस तरह से इसको क्लच करके एक साइड कंप्लीट कर लीजिए। हमारा दोनों साइड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये बैक वाला रहा है, तो हम चाहे तो इसमें इस तरह से लेके भी कर सकते हैं, या फिर ये मैं इसमें भी दो पार्ट कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से हमारे बालों में लग जाएगी। थोड़ा मुश्किल आएगा पीछे लगाने में हमको, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है पार्टीशन इतना एकदम एक जैसा नहीं आए, थोड़ा जिगजैग भी आए तब भी चलेगा। बस आप इस तरह से हाथ से रूट्स में मेहंदी को बहुत अच्छे से स्प्रेड करिए तो सब तरफ कलर इवनली आ जाएगा।
अभी हमने देखा कैसे मैंने 4 पार्ट में सेल्फ मेहंदी लगाई, और वो भी बहुत इजी तरीके से, ब्रश से भी लगाई प्लस हाथ से भी लगाई, आपको जो इजी लगे। अब हम लास्ट में बस थोड़ी फिनिशिंग कर लेंगे। ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, थकाने वाला भी है, लेकिन हम रोज़ रोज़ सैलून में जाके मेहंदी नहीं लगवा सकते हैं, तो घर के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे बालों को बहुत अच्छे से कलर देने का और केमिकल से बचने का। ये हम देख सकते हैं कि ये पूरी मेहंदी मेरे बालों में लग चुकी है, थोड़ी सी ही बची है ये, और बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है, बहुत मैसी नहीं हुआ है। कोम गंदा हो गया है, ब्रश गंदा हो गया है। अब हम सेल्फ लगाएंगे तो गंदा भी होगा, हो सकता है हमारे कानों पर भी लग जाए, फॉरहेड पर भी लग जाए, और सेल्फ में इतना तो होगा ही। अब इतना ध्यान से लगाने के बाद भी मेरे हाथों में लग गई है, हल्की हल्की सी मेरे कानों पे लग गई है। अब हमको इस स्टेज पे शावर कैप पहननी है। तो शावर कैप हमको तभी हटानी है जब हमको वो हेयर वॉश करना है, सुखानी बिल्कुल नहीं है मेहंदी को।